नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर संज्ञा से संबंधित जो भी 6 क्लास ली हैं, पिछली 6 क्लास जो हुई हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछने की संभावना है, वही लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ पर टोटल 35 क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा से संबंधित जो 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण, वो लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि सफल का भाववाचक संज्ञा है। सफल, ये कल की क्लास में हमने बताया था कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो किन किन शब्दों से मिलकर बनती हैं। वो 5 शब्द हमने बताए थे, आप कल की क्लास दे सकते हैं। और सारी क्लास मैं तो यही कहूँगा कि आप सारी क्लास देखिए और संज्ञा को मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप ये 6 क्लास कर लेंगे तो आपकी संज्ञा जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सफल का भाववाचक संज्ञा है तो इसमें असफलता, सफल, सफलता या फिर असफल। तो यहाँ पर जो सफल का भाववाचक संज्ञा होगी सफलता, ऑप्शन सी सही है। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? अभी ऊपर यही इससे ही संबंधित प्रश्न आया तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर जिसको भी हमारा चैनल यूट्यूब सर्च में भी नया है तो नहीं आ रहा है, तो आप अगर @hello hindi CU सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो सीधे आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो अगर कोई आपसे बोले कि चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो आप उसको ये बता दें कि @hello hindi CU सर्च करेगा तो सीधा हमारा चैनल उसको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुनें। जो ये वाक्य दिया गया है इसमें भाववाचक संज्ञा को चुनने बोला गया है, तो इसमें मेरी, निर्धनता, दया या फिर करो, तो इसमें भाववाचक संज्ञा ऑप्शन बी सही है, निर्धनता। निर्धन से निर्धनता बना है। नंबर 4 है दक्षिण शब्द में संज्ञा है। दक्षिण में संज्ञा दक्षिणार्थ, दक्षिण, दक्ष या फिर दक्षिण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ये जो दक्षिण है ये ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं कि जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? जातीयता, जाति, जातीता या जातीय। तो 5 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर जाति का भाववाचक संज्ञा जातीयता। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा लिखा है, ये संज्ञा है कि संज्ञा कौन है? जाति, राष्ट्र, मानव या फिर बचपन। तो 6 का ऑप्शन डी जो है ये बचपन जो है, ये ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति, राष्ट्र, मानव या फिर मित्रता। तो यहाँ पर 7वें में भी ऑप्शन डी, मैंने कल पढ़ाया भी था कल की क्लास में, ये मित्रता जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 8वें में निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति, मनुष्यता, मानव या फिर राष्ट्र। तो 8 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर मनुष्यता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। 9 में निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक बताया था कि गुच्छा, राष्ट्र, मानव या फिर मित्रता। तो 9 का ऑप्शन ए सही है। गुच्छा जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। राष्ट्र क्या है और मानव और मित्रता, ये तीनों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये तीनों कौन सी संज्ञाएं हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? जाति, राष्ट्र, सेना या फिर मित्रता। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तो 10वें का ऑप्शन सी सही है। सेना जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये राष्ट्र क्या है? जातिवाचक है। मित्रता क्या है? मित्रता भाववाचक संज्ञा। ठीक है, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जाति, भारत, सेना या फिर मित्रता। यहाँ पर जो नाम है ये नाम आता है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिसने अभी तक हमारी संज्ञा से संबंधित जो 6 क्लास हैं वो नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और संज्ञा से
कि 6 क्लास हैं लगातार, उनको आप पूरी देखेंगे, अच्छे से संज्ञा समझ में आ जाएगी। मेरा वादा है कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे और इससे बाहर कहीं कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप 6 की 6 क्लास की कीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? जाति, राष्ट्र, मित्रता या फिर रामचरित मानस। तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है, तो यहाँ पर जो ये 12 का बी सही होगा। ये जो राष्ट्र है ये एक जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 13 निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा है? जाति, घी, सेना, मित्रता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 13 का ऑप्शन बी सही है। घी जो एक है द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पदार्थ है ना। निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा है? पानी, राष्ट्र, सेना, मित्रता। एक तरल पदार्थ है तो ऑप्शन ए सही है। पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा है? जाति, शराब, सेना, मित्रता। तो शराब एक तरल पदार्थ है तो इसमें यहाँ पर शराब ऑप्शन बी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये भी है कि दोस्तों शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, आप लोग नशे से दूर रहें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 16 का ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया या फिर डी विशेषण। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, संज्ञा कहते हैं उसे। 17 संज्ञा के कितने भेद हैं? 17 में कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या फिर 6। तो यहाँ पर अगर 3 होते हैं तो दोस्तों 3 हम देते हैं, अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे। 5 वो कैसे? जाति, देखो पहली हो गई व्यक्ति, जाति और समूह। जाति के अंतर्गत आती हैं पदार्थ और एक छूट रही है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये 5 की हम लिख ही देते हैं कि 5 संज्ञाएं कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, नंबर 4 भाववाचक और नंबर 5 द्रव्यवाचक। ठीक है, आप लोग ये 5 संज्ञाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो 18 का ऑप्शन ए सही होगी, ऑप्शन ए सही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने कई परिभाषाएं बताई हैं, जो पाँचों की पाँचों ये संज्ञाएं हैं। हमने इनकी एक नहीं 4-4, 5-5 परिभाषाएं बताई हैं। पेपर में एग्जाम में कुछ भी पूछ दे, कहीं से पूछ दे, आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही करके आएंगे। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 18 में ऑप्शन ए सही है। 19 की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो 19 का ऑप्शन बी सही है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 20 की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक या फिर भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन डी सही है, इसे लॉक कर दीजिए। और किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक। ठीक है दोस्तों, अगर पदार्थवाचक संज्ञा पूछ दे तो घबराना नहीं है, हम द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 23वें की ओर। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? जो ये क्या नाम इसका, जो ईमानदारी है ना दोस्तों, ये ईमानदारी यही रेखांकित है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो 23 का ऑप्शन सी सही है, ईमानदारी एक भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है।
24वें की ओर मुझे 2 किलोग्राम चीनी, ये दोस्तों चीनी लिखा है, चीनी मतलब शक्कर, ठीक है, चीनी खरीदनी है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर पीले से ही मैंने कर दिया है। तो रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा? तो 24 का ऑप्शन सी सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मैंने ऊपर ही बताया, अपनी क्लास में भी बताया अच्छे से। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, जो सभा है ये रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर 2 बार हो गया द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन, यहाँ पर द्रव्यवाचक के बजाय दोस्तों द्रव्यवाचक नहीं होगा, यहाँ पर समूहवाचक होगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने समूहवाचक लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही है, इसको हम सही मानेंगे। आप बढ़ते हैं 26वें की ओर। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा है? चुनना, दौड़ना, दौड़ या फिर बुलाना? तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन सी सही है, ये दौड़ जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। 27वें की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? दौड़, दौड़ना, बुलाना या फिर खान पान? तो 27 का ऑप्शन ए जो है दौड़। ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसीलिए कई बार आ गया है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया होगा, इसीलिए ये 2 बार आ गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा है? आस्तिक, अच्छा, आलसी या फिर अमरता? तो 28 का ऑप्शन डी जो है अमरता, ये अमरता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? दूरी, निकट, आगे, समीप? जो ये दूरी है ना, ऑप्शन ए ये सही है, दूरी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। 30वें की ओर बढ़ते हैं। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाव, व्यक्ति या फिर समूह? तो 30 का ऑप्शन सी जो है राजा दशरथ एक नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। कृष्ण, जीवन, कमल, नदी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? कृष्ण जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। गुच्छा, मोहन, लोहा या फिर दूध? तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन कौन सा है? जल्दी बताइए। मोहन जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। नहीं दोस्तों, ये माफ़ कीजिए, जातिवाचक संज्ञा जो है यहाँ पर मोहन नहीं है। गुच्छा समूह है, मोहन व्यक्तिवाचक है, लोहा द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, तो यहाँ पर गलत हो गया है। अगर हम यहाँ पर जाति की जगह पर व्यक्तिवाचक लिख दें, ठीक है, व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी है तो ये सही हो जाएगा। दोस्तों गलती हो जाती है, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सुधार कर दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे, तो यहाँ पर मोहन जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गुच्छा जो है ये समूहवाचक है, लोहा द्रव्य है और दूध ये भी द्रव्य है क्योंकि तरल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है ये सही है। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है? राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता या फिर कोई नहीं? 33 का ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर राष्ट्रीयता एक भाववाचक संज्ञा है। 34 मेरी व्याकुलता पर दया करो? भाववाचक संज्ञा चुने। मेरी व्याकुलता, दया या फिर पर? तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन बी सही है, व्याकुलता एक भाववाचक संज्ञा है। शराब संज्ञा है? अभी पिछला इसका प्रश्न भी आ चुका है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो यहाँ पर द्रव्य, क्योंकि शराब जो होती है तरल होती है ना, तरल पदार्थ, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिसने भी, अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आपके कितने प्रश्न सही हुए 35 में से एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइबर भी कम है, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोग हमारी मदद कीजिए। जिसने भी पूरा वीडियो देखा
उसको धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, हेलो हिंदी। ठीक है। अगर वीडियो सर्च में नहीं आ रहा है यूट्यूब पर तो @hello hindi CU आप सर्च करेंगे तो सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। फिर से कहूँगा, फिर से निवेदन है करबद्ध कि लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करने में हमारा सहयोग करें। सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे और प्रयास जारी भी है। इस तरह ये संज्ञा से संबंधित जो महत्वपूर्ण 35 प्रश्न से ये पूरे हुए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेहनत और लगन से तैयारी कीजिए और आप लोग सफल होइए।